आइए, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, तो क्या है, ही वॉज वेरी ऑफ फेलियर डिडंट ही। ठीक, अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद दिमाग में ख्याल आता है, ये जो इस तरह का स्टेटमेंट जो लिखा जाता है, ठीक है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है और उसके साथ एक नेगेटिव स्टेटमेंट आता है, इसे हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस को क्या कहते हैं, क्वेश्चन टैग, है ना। तो क्वेश्चन टैग का जो रूल होता है आपको समझना होगा। हालांकि अगर अभी तो इस वीडियो में पूरे क्वेश्चन टैग का रूल नहीं समझा पाऊँगा क्योंकि थोड़े से वो लंबे हो जाएंगे। फिलहाल आप इतना जान रखिए, अगर सेंटेंस पॉजिटिव हो, ठीक है, अगर पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग कैसा बनता है, निगेटिव। ठीक, अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो जो क्वेश्चन टैग बनता है वो बनता है पॉजिटिव। ठीक है, बस इतना बात ध्यान रखिएगा। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़। अब यहाँ पे ही वॉज वेरी ऑफ फेलियर डिडंट ही, यहाँ तो सही भाई कि हमने इस सेंटेंस को देखा, ये तो पॉजिटिव है और हमें यहाँ चाहिए निगेटिव, ये सही है। बट आप ध्यान रखिए, यहाँ पे लिखा हुआ वॉज, आपका जो यहाँ पे वर्ब है वो है वॉज, तो वॉज जो है वही यहाँ पे निगेटिव जो स्टेटमेंट यहाँ पे क्वेश्चन टैग जो इसका बनेगा वो वॉज के साथ बनेगा, ना कि डिड के साथ। तो वॉज के साथ जो बनेगा इसका वॉज नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे, और जो इसका सब्जेक्ट यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखाएगा। अगर यहाँ पे अगर किसी का नाम होता राम श्याम तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे ही शी आप कर सकते थे, है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर ऑप्शन होगी, वॉजंट ही। ठीक, और लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का साइन जरूर लगाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने फर्स्ट रूल सीखा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब सेंटेंस से यहाँ पे पढ़ते हैं कि व्हाट यू हैव बीन डूइंग सिंस द वर्कशॉप लास्ट मंथ, जब सेंटेंस पूरा पढ़ते थे एक यहाँ पे चीज़ दिखता है वो होता है क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क है तो सेंटेंस क्वेश्चन मार्क वाला बनेगा। अगर क्वेश्चन मार्क वाला अगर होगा तो यहाँ पे व्हाट के बाद जो है WH क्वेश्चन के बाद आपको यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे ही सी इट नहीं होगा। ठीक है, कोई भी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा यहाँ पे, ये जो है आपको हैव को आगे लाना होगा, हैव को आगे लाना होगा। ठीक है, तो जब आप हैव को आप आगे लाते हैं, ठीक, तब जो सेंटेंस जो होगा हैव यू बीन डूइंग, है ना। अब ऐसा नहीं था कि हैव के बाद तो यहाँ पे यू आपको दिखा, यहाँ भी यू है, बट यहाँ पे ध्यान कि सिंस की बात होती है, सिंस फॉर का जब यूज होता है तो एक कंटिन्यूटी की बात होती है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है कि आपको हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ किया जाता है ना। तो यू के साथ आप सभी को पता है कि हैव का यूज़ होता है, और हैव बीन के बाद आपको यहाँ पर डूइंग होगा, मीन्स कि यहाँ भी सी नंबर ऑप्शन होगा, आप इसे टिक करेंगे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन 2 रूल सीखा आपने। आते थर्ड वाले में क्या ऐसा रूल दिखने वाला है। चलिए, किड्स से, किड्स कोई व्यक्ति का नाम है, वो कहता है द आइडिया वेरी वेल इन दिस पोएम्स। ठीक है, सेंटेंस पढ़ने में बहुत अच्छा लगा, चीज़ें समझ में भी आ गई, लेकिन कई बार छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपको जानने लायक होते हैं और वहीं पे आप गलती कर बैठते हैं, है ना। सबसे पहले जानिएगा, फीलिंग की बात करते हैं। फीलिंग की अगर हम बात करें तो फीलिंग को क्या करते हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ हम बात करते हैं आइडिया का, ठीक है, जहाँ हम बात करते हैं आइडिया का, वहाँ पे हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। जब हम सेंटेंस तो पढ़े तो भाई यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत समझ में सिंपल लग रही थी, सही लग रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने एक चीज़ आपको बताया होगा कि जब फीलिंग हो तो वहाँ पे एक्सप्रेस जैसे वर्ड को यूज़ करते हैं, और जहाँ आइडिया वहाँ पे डिस्क्राइब जैसे वर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पे मुझे दिखा आइडिया, यहाँ पे क्या दिखा, आइडिया, तो आइडिया के लिए हम क्या करेंगे, सेज नहीं करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, आप यहाँ पे डिस्क्राइब लगाएंगे, मीन्स कि बी नंबर ऑप्शन होगा। क्लियर, आप बी नंबर ऑप्शन पे टिक कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे रूल सीखने वाली बात होगा। फीलिंग के लिए आप क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, आइडिया के लिए आप डिस्क्राइब करते हैं, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनिमी सोल्जर्स वेंट बैक हैस्टली। अब यहाँ पे क्या ऐसा चीज़ होगा या फिर क्या यहाँ पे गलती है जिसे आपको सुधारना होगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सोल्जर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एनिमी सोल्जर्स की बात कर रहे हैं, और वेंट बैक से पता चल रहा है कि बहुत तेज़ी से की बात की गई है यहाँ पे। तो इससे बात पता चला कि सोल्जर है, और वेंट बैक से भी एक चीज़ तो पता चला कि भाई वो वापस लौटने की बात हो रही है। ठीक है,
जब हम बात करते हैं सोल्जर्स का, तो सोल्जर्स वाले टर्म में हम क्या करते हैं, बेंट बैक यूज़ नहीं करते हैं। पीछे हटने के लिए हम बेंट बैक का यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि हम इसकी जगह पे क्या यूज़ करेंगे, रिट्रीट यूज़ करेंगे। ठीक है, रिट्रीट, चूँकि यहाँ पे वेंट लगा के यहाँ पे V2 का यूज़ किया गया था, इसलिए यहाँ पे भी रिट्रीटेड होगा। रिट्रीटेड का मतलब यूँ होता है मोर्चे से वापस हो जाना। ठीक है, मोर्चे से जो मोर्चा संभाल रखे थे सोल्जर, जो एनिमी सोल्जर हैं, वो मोर्चे से क्या होते हैं, वहाँ से वापस आ जाते हैं। मोर्चे से वापस आ जाना, आना या हो जाना, वापस आना या हो जाना। लेकिन यहाँ पे एक और वर्ड दिखता है, रिट्रेंच। रिट्रेंच का मतलब होता है कटौती करना। ठीक है, ये इसका आंसर नहीं होगा, बल्कि आंसर जो है इसका ये है, बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर है। तो ध्यान रखिए, जब भी सोल्जर से ऐसे वर्ड आपको दिखे तो सोल्जर्स हमेशा, अगर बात करें अपने मोर्चे से वापस आने की बात होती है, वहाँ पर रिट्रीट की बात की जाती है। क्लियर, चलिए अब आते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही रूल बेस्ट रहता है ये क्वेश्चन। जब भी यहाँ पे नो सुनर दिखे, ठीक है, नो सुनर जैसे ही दिखे, आपका जो कंजंक्शन जब बनेगा, ठीक है, जो कंजंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा भाई, सीधे सीधे आप जाने दैन बनता है। ठीक है, एंड नहीं होता है। जब भी नो सुनर रहे और इसके साथ जब कंजंक्शन यूज़ की बात करते हैं तो नो सुनर के साथ दैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, कई बार मैंने प्रीवियस ईयर कई ऐसे बहुत सारे ऐसे मैंने वीडियो बनाए थे जिसमें कि आपको इससे रिलेटेड रूल आपको सिखाया था, नो सुनर डॉट 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 दैन का यूज़ करते हैं, है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव ऑलरेडी डिस्पोज्ड आवर ओल्ड हाउस। ठीक, अब यहाँ पे देखिए डिस्पोज के साथ यहाँ पे कहा गया कि ओडा वाले ऑफ यूज़ करें, ऑफ यूज़ करें या ऑट यूज़ करें। समझने वाली बात है कि वी हैव ऑलरेडी डिस्पोज आ ओल्ड हाउस। ओल्ड हाउस को यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ओल्ड हाउस से यहाँ पे छुटकारा पाने की बात की गई है। तो ध्यान रखिएगा, ये डिस्पोज के साथ हमेशा जो फिक्स प्रीपोजिशन होता है ऑफ का यूज़ होता है। ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशन वाले में मैं वीडियो जब बनाया था तो उसमें भी मैं फिक्स प्रीपोजिशन का जो है इस बात का मैं वहाँ पे जिक्र किया था कि ध्यान रखिएगा कभी भी डिस्पोज के साथ ऑफ यहाँ पे लगाते हैं जब आप छुटकारा पाने के सेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो आप सी नंबर ऑप्शन की यूज़ करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए इसे। ठीक, अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके सामने आया, और ये फिर से क्वेश्चन देखने से लग रहा है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटेंस है और यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट जो कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क जैसा लिखा हुआ है। तो जैसे कि ऐसा क्वेश्चन दिखता है, सेंटेंस दिखता है, वो क्वेश्चन टैग का सवाल होता है, क्वेश्चन टैग का सवाल होता है। अभी पहले वाले क्वेश्चन को मैंने बताया था कि ऐसे ही बनता है। ठीक है, तो सेंटेंस पॉजिटिव हो, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है भाई, पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, नेगेटिव, जो कि यहाँ पे है पॉजिटिव, ये है गलत। तो हम क्या करेंगे, चूँकि और यहाँ पे बताया जो वर्ब होगा वो तो वर्ब वो होगा, उसके साथ नेगेटिव नॉट का यूज़ करेंगे, और जो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट के तौर पे जो भी ही सी इट नेम है वो यहाँ पे लिख देंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, मीन्स कि कांट वी होगा। ठीक है, वी कैन बाई एनीथिंग इन दिस शॉप, कांट वी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, मीन्स कि बी नंबर ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे इस सेंटेंस को देखते हैं तो आपको एक स्ट्रक्चर इससे याद आता है। ठीक है, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म डॉट डॉट आई, मीन्स कि यहाँ पे आई के जगह पे आप सब्जेक्ट लग सकते हैं, वुड लिख सकते हैं, वुड नॉट प्लस हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ऐसे स्ट्रक्चर जैसे दिखता है, आप क्या करेंगे, इफ़ आई हैड फॉलोड योर एडवाइस आई वुड नॉट हैव रिग्रेटेड टुडे। ठीक है, आई हैव नॉट रिग्रेटेड टुडे। तो इस स्ट्रक्चर के हिसाब से जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिए, स्ट्रक्चर को आप जरूर दिमाग में रखिएगा, कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने आप में एक कह सकते हैं फिक्स प्रीपोजिशन जैसा वर्ड है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक वर्ड आंसर ऑफ, आंसर फॉर का मतलब होता है जवाब दे होना। क्या होना भाई, जवाब दे होना, मीन्स कि आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी थी और उसके लिए आप उस चीज़ के लिए जिम्मेदार हो, जवाबदेह हो। ठीक है, समबडी मस्ट बी मेड टू आंसर फॉर द सिक्योरिटीज़ स्कैम, मीन्स कि सिक्योरिटी स्कैम्स की घटना हुई थी, जो ये चीज़ हुआ था, उसलिए कुछ लोग जिम्मेदार थे या उन्हें जवाबदेह माना गया था। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था भाई आंसर के साथ क्या हम
टू लगा सकते, अपॉन लगा सकते, आफ्टर लगा सकते, या नो इम्प्रूवमेंट रखेंगे। तो आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट, मीन्स कि ये सही है। ठीक है, ये सही है। अब सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, करप्शन इज़ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया। तो क्या ये यहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकते हैं? द मोर सीरियस नहीं, कॉम्परेटिव तो बनाने नहीं है, सीरियसर कोई यहाँ पे फिर से कंपैरिजन जैसा कोई वर्ड होता नहीं है, और सीरियस यहाँ पे सिर्फ करप्शन इज सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया नहीं कर सकते, बल्कि यहाँ पे जो सेंटेंस होगा वो होगा नो इम्प्रूवमेंट, मीन्स कि करप्शन इज़ द मोस्ट, क्योंकि उस प्रॉब्लम के बारे में हम उस पर फोकस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये जो है मोस्ट सीरियस, बहुत ही गंभीर, ये कह सकते हैं कि प्रॉब्लम है, एक गंभीर और बहुत ही बड़ी समस्या है इंडिया में। ठीक है, करप्शन।